जय हिंद प्यारो दोस्तों। तो डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक इनफिक्स एक्सप्रेशन। ये आपका जो लिखा हुआ है ये इनफिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको इसको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में और काहे में प्रीफिक्स में। आपको एकेटीयू के एग्जाम में या कोई भी बीटेक सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर में पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स कन्वर्जन होता है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये एकेटीयू में पूछा गया है, तो आपको ये चीज़ें आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 10 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन रख देंगे और 10 नंबर का पूछा जाता है। एक यूजिंग स्टैक है वो सीधे 10 नंबर का आता है, तो पहले इसका आना बहुत ज़रूरी होता है। 2 नंबर में, कभी 10 नंबर में, इजी है तो 2 नंबर में, अगर डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा तो 10 नंबर में। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पहले हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लिया कि एक वर्ड है, पहले बता दे रहे हैं, बदमाश नाम करके, BODMAS। आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना अनिवार्य है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। हमेशा हम लोग ब्रैकेट वाला पहले प्रायोरिटी देते हैं कि ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर हैं उनको परफॉर्म करना, उनको पोस्टफिक्स में और प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद डिवीजन, तुरंत, ओ का मतलब ऑफ, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद तुरंत ब्रैकेट के अंदर जो भी है डिवीजन करना है पहले। अगर डिवीजन है तो डिवीजन करना है, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर एडिशन है तो एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। अगर सब है तो एक तरफ से पहले प्रायोरिटी इसकी, फिर सेकंड मल्टीपल की, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, तो एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ A+B, तो अब देखो इसमें चीज़ें देखो गौर से। इसको हम क्या मानते हैं? लेफ्ट मानते हैं, और इसको मान लिया हम राइट, और इसको मान लिया रूट। याद रखिए, मैं बता दे रहा हूँ और इसके पहले मैंने वीडियो बनाया भी है, उसमें बता भी दिया है। इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का जो ऑर्डर होता है वो आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उसमें आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, मैं बोल दे रहा हूँ। जो इनफिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है आपका लेफ्ट, रूट और राइट। ठीक, लेफ्ट, रूट, राइट, ये मैंने लिख दिया। लेफ्ट का मतलब L कर दिया है, रूट का मतलब R, इसके बाद राइट। अब इसके बाद आता है आपका प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्री का मतलब पहले, यानी कौन पहले आएगा? रूट पहले आता है। हमेशा ये देख लेना कि जो रूट का मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आ रहा है वो परफॉर्म होगा। तो मेरा क्या होगा? रूट आगे आ जाता है। रूट आगे आगे आने का मतलब यहाँ पर रूट, फिर क्या आएगा? लेफ्ट आएगा, फिर क्या आएगा? राइट आएगा। अब पोस्टफिक्स की बात हो जाए, पोस्टफिक्स में क्या है? कुछ नहीं है भाई साहब। इसमें क्या चीज़ है कि पोस्ट का मतलब कोई चीज़, कहते हैं ना एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो यानी कि बाद में हो गया, अब बाद में पेपर होना है। तो उसी तरह यहाँ पर ऑपरेशन जो रूट है वो बाद में लगना है। कब कब किसके बाद? लेफ्ट और राइट ऑपरेंड्स के बाद। ठीक, तो पहले लेफ्ट देंगे, फिर राइट देंगे, फिर रूट देंगे। ये चीज़ गौर से अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी। आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे चुका है। अब इसके बाद सीधा हम आते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक, तो अब आप लोग गौर से देखिएगा। पहले हम लोग देखो, इस ब्रैकेट तो इसमें 2 लोग हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा तो हम इस ब्रैकेट के प्रायोरिटी देंगे। अब इसकी फिर इसके बाद इसकी देंगे। इसमें 2 ही चीज़ें हैं, तो इसका ब्रैकेट जो है 2-3 है, तो उनको करते चले जाएंगे, उनमें ऑपरेशन परफॉर्म। तो हमको करना क्या है? में पहले हम पोस्टफिक्स में करते हैं। पोस्टफिक्स में करने का मतलब है, देखो A-, अब A-, अब देखो ये ब्रैकेट में गए। अब यहाँ पास देखो, ये लेफ्ट मान लेंगे, इसको राइट मान लेंगे। अब इसमें अंदर एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा, तो उसको सीधा हम परफॉर्म कर देते हैं। तो बी लेफ्ट राइट, इसके बाद लेफ्ट है, ये रूट है, राइट है, इनफिक्स में लिखा है। हमको करना है पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स का ऑर्डर हमने बता दिया है कि लेफ्ट आता है पहले, फिर राइट आता है, फिर रूट आता है, पोस्ट हो जाता है कौन? हमारा ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? BC+। ऐसा आई होप समझ गए होंगे। ऑपरेशन इसको परफॉर्म कर दीजिए आप उसी तरह।
अपान अपान लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा और से लेफ्ट राइट रूट। अब लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट हो गया, इनफिक्स में है। अपोस्ट्रोफी में क्या लिखेंगे? लेफ्ट राइट रूट। ये रूट हो जाए बाहर आगे चला जाता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? बिल्कुल ये लिख सकता हूँ। अब देखो एक चीज़ आपको आसान बनाने के लिए यहाँ पर गौर से देखिए, इधर यहाँ पर गौर से। तो बी और सी यहाँ पर ये चीज़, ये बी सी, ये चीज़ बी सी प्लस को हम लोग T1 मान लेते हैं, और ई एफ प्लस को हम मान लेते हैं T2। ठीक, अब इनकी जगह पर हम लिख देते हैं T1 T2। ठीक, ए माइनस इसको क्या माने थे? T1। T1 इंटू इंटू को क्या कहते हैं? डेटा स्ट्रक्चर में इसको हम लोग बोल देते हैं हैशटैग बोलते हैं। ठीक, ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको क्या माने थे हम लोग? T2 मान लिए। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक चीज़ देखिए यहाँ पर गौर से, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, गौर से देखेंगे तो ये T1 भाई कोई ऑपरेशन हो गया, ये T2 डी है, इसके बीच में ऑपरेशन है, तो इसको क्या मानेंगे? लेफ्ट। इसको मानेंगे क्या? राइट। इसको क्या है? रूट। अब यहाँ पर देखिए, अभी एक चीज़ मैंने बताया था कि देखो जो सब्ट्रैक्शन है उसकी सबसे बाद में प्रियोरिटी है, ब्रैकेट के अंदर है, सब्ट्रैक्शन सबसे बाद में है। अब इसके पहले क्या? मल्टीपल है, मल्टीपल दो ही ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, तो काहे की प्रियोरिटी देंगे? पहले मल्टीपल का, क्योंकि मल्टीपल वर्ड एम जो है वो पहले आया, एम वर्ड का पहले आया, तो उसकी प्रियोरिटी भी पहले देंगे। तो इस पहले इन दो ऑपरेंड्स का ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो हमको लाइक दिस ऐसे लिखना है। इसको पहले हम कैसे लिखना है देखिए, ए माइनस। अब देखो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये रूट हो गया, तो हम इसको किस तरह लिख लेंगे? T1 डी इंटू हैशटैग। ठीक, तो अब इसको देखो, आपको समझ में ना आ रहा हो तो फिर से बता दें, लेफ्ट राइट रूट। पोस्टफन में क्या होता है? ये रूट आगे चला जाता है, वैसे चला आया, इसको ऐसे कर दिया, T2 कर दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये लेफ्ट राइट रूट ये चीज़ है। अब आप इसको देखो, जैसे यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लिए थे, उसी तरह यहाँ भी कर लीजिए, इसको यूज को किए हैं। अब इसी तरह इसको T1 डी, इसके बाद ऑपरेशन क्या है? ये इंटू है, इसको क्या मान लेते हैं? T3 मान लिया। ठीक है, ए माइनस T3 ब्रैकेट बंद, T2। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पर, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये क्या हो गया? रूट। तो अब इसको पोस्टफिक करना है, तो क्या लिख देंगे? सीधा सीधा T3 माइनस, इसके बाद ये ऑपरेशन सीधा परफॉर्म, T2 हो गया। अब एक चीज़, इसको हम क्या, लेफ्ट राइट रूट आ गया, तो इसको लेफ्ट राइट रूट के पोस्टफिक में आ गए, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? T3। अब इसको क्या मान लेंगे हम? मान लीजिए माइनस को ले लीजिए, T4 मान लिए। ठीक, तो मान लीजिए T3, इसको तो क्या माने थे हम? T4 डायरेक्ट, इसकी जगह पर T4 लिखिए, T2 लिखिए। अब ये T2 है, ये लेफ्ट राइट रूट है, इनफिक्स ऑर्डर में है, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, रूट हो गया। अब इसको पोस्टफिक्स में करना क्या? लेकिन T4 T2 माइनस वो डिवीज़न, ये चीज़ हमारा शॉर्ट में इतना बना जाता। अब इसको आपको लग रहा हो कि ये आंसर आएगा, आपको क्या लग रहा है? ये आंसर आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये आंसर नहीं आएगा। अच्छा, आपको ये दिख नहीं रहा था तो फिर से हम बता दे रहे हैं यहाँ से। ये A1 माइनस T3, A1 T3 को क्या किया गया? ये लेफ्ट राइट, इसके बाद रूट, तो ये लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, रूट आ गया, ये ऑपरेशन मेरा यहाँ परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई, ऑपरेशन T2 उसी तरह लिख लिया गया। अब इसको जो है मैंने लेट अज्यूम कर लिया, इसको क्या कर दिया? नाम दे दिया T4, उसी प्रकार T4 आ गया, ये चीज़ सेम उतर आया। अब ये चीज़ आपको ऐसे आ गया, कैसे? लेफ्ट राइट रूट, तो लेफ्ट राइट लिख लिया, फिर रूट आगे चला जाता पोस्ट फोन में, और पोस्टफिक हो गया, ये चीज़ एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर हम T4 की वैल्यू रख देंगे सीधा, और कुछ नहीं करना है। T4 की वैल्यू क्या है? T3 माइनस, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, T2 की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी? ई एफ क्या प्लस, ये ऑपरेशन वैसे परफॉर्म हो डिवाइड का। ठीक, अब इसको यहाँ पर देखिए गौर से। अब देखो T3 की वैल्यू हमने क्या माना था? T3 की, ब्रैकेट लगा दीजिएगा, T3 की हमने क्या माना था? T1 डी हैशटैग, इसके बाद माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, और इसको तो उसी तरह हमने उतार ही लेंगे, ये आ गया। अब T1 की वैल्यू क्या माने थे हम लोग? T1 की वैल्यू हम लोग माने थे बी सी प्लस
इसके बाद ये ब्रैकेट बंद, फिर डी आ जाएगा, फिर हैशटैग, फिर माइनस आ जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा आपका, फिर ये आ जाएगा ई एफ प्लस ये आ जाएगा ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब इसको पूरा फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं ए बी सी प्लस डी इंटू माइनस ई एफ प्लस ऐसे। अब ये मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, पोस्ट फिक्स का हो गया। क्या हो गया, पोस्ट फिक्स का। आपको यकीन ना हो रहा हो तो मैं इसको आपको आंसर दिखा दूं कॉपी पे सीधा। आपको ये चीज़ देख रही होगी, गौर से देखिए, ये आंसर आपको लिख रहा है, ये लिखा हुआ है, ठीक दिख रहा होगा ना। अब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए ये देखिए, अगली सीरीज में अगले डे में मैं इन्हीं क्वेश्चन को आपको करवा देंगे। 10 नंबर में आए इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, आप लोग गौर से समझ लेना, ये पेपर में इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सो थैंक यू।